आइए हम अध्ययन करेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 4 साइंस। लेसन 4 है। साइंस लेसन नंबर 4 साइंस का है। इसमें आप देख सकते हैं अपने बुक में वस्तुओं के बारे में बताया है, उनके समूह बनाने के बारे में। जैसे कि आपका हेडिंग लिखा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो हम वैसे आप सामान्यतः अपने चारों ओर की वस्तुएं देखते हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, आपका पेंसिल है, बॉक्स है, आपके टीवी हैं, आपका पंखा है, आपका कूलर है और बहुत से प्रकार की वस्तुओं के बारे में देखें। तो उन वस्तुओं का हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, अब उन वस्तुओं में हम उनका समूह बनाना सीखेंगे। समूह क्यों बनाएंगे, उनसे क्या लाभ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चारों ओर की वस्तुओं से आप लोग अवगत हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि वस्तुओं का समूह हम कैसे बनाते हैं, यानी वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का हम समूह कैसे बनाएंगे? तो वस्तुओं के समूह बनाने के लिए उस समूह में एक प्रमुख गुण कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे बोल दिया कि जो भी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हुई हैं वो आप इकट्ठा कीजिए, यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का इकट्ठा करेंगे तो जैसे आपका जग हो सकता है, मग हो सकता है, और भी चीज़ें आपकी हो जाएंगी जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं दैनिक जीवन में बहुत से बॉटल हैं, आपके अनेक खिलौने हैं जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए जो स्टील की बनी हुई है, जैसे आपके बर्तन हैं जो स्टील के बने हुए हैं। यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि एक वर्ग में रखना, इसको हम वर्गीकरण कहते हैं। कि समूह बनाना या वर्गीकरण करना क्या होता है? समूह बनाना या वर्गीकरण करना। समूह बनाना या इसी को हम कह सकते हैं वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना किसे कहेंगे? तो हम समान गुणों की वस्तुओं को जब हम एक जगह एकत्रित करेंगे, या कोई भी ऐसा मतलब हम लोग समूह बनाएं जिसमें जो भी वस्तुएं लिए हों वह एक समान गुण रखते हैं, उसमें कोई ना कोई एक कॉमन गुण हो, तो उसे हम कहेंगे कि समूह बनाना। यानी कि वस्तुओं के समान गुण धर्मों के आधार पर एक समूह जो बनाना होता है उसके हम वर्गीकरण कहते हैं। यानी एक वर्ग में रखना, एक समूह में रखना, एक समूह बनाना हम कहते हैं। जैसे आपका अभी जो बताए हैं कि मान लीजिए कि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हो गई, चाहे ऐसे भी हो सकता है कि दैनिक जीवन में जो आप उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, जो बर्तन उपयोग करते हैं, जो वस्तु उपयोग करते हैं, उसका समूह बनाइए। तो आपका लोटा, थाली, कढ़ाई, बाल्टी और भी अनेक सामग्री हो जाएंगी जो भोजन पकाने के लिए हो गया। भोजन खाने के लिए, पकाने के लिए ये वस्तुएं हो गई। फिर खेत से अगर संबंधित पूछ दें कि खेत से संबंधित वस्तुओं के नाम बताइए, यानी उनका समूह बनाइए, तो आपका खुरपी, कुदाल, फावड़ा, हल और ट्रैक्टर है, ये भी आपके कृषि से संबंधित ही हो गया, जो मशीनें हो गए चाहे वस्तुएं हो गए। तो ये सब चीज़ें आप इस अध्याय में जानेंगे। ये चीज़ें हैं समूह बनाना। अब इसके बाद और भी हैं, जैसे कोई वस्तु है और किसकी बनी हुई है, ये भी आप छानबीन करते रहिए। जो वस्तु है किसकी बनी हुई है,
जैसे मान लीजिए कि आपका कढ़ाई है जिसमें आप भोजन पकाते हैं, किसकी बनी हुई है? या तो आपके स्टील की होगी, चाहे आपका लोहे का होगा, ऐसे बना एल्युमिनियम का होगा, यही चीज़ें हो सकती हैं। और भी जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पाइप है, तो पाइप आपका प्लास्टिक का हो गया, चाहे लोहे का हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। जैसे एक हम इसको बताने के लिए हम समूह बना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वस्तु हो गई, वस्तुएं जैसे मान लीजिए प्लेट हो गया या थाली, पेन हो गया। अगर ये पूछा जाए कि जिस पदार्थ से बने हैं, पदार्थ जिससे ये बनी है, ये बनी है, पदार्थ जिससे ये बनी है। प्लेट है, प्लेट आपका इस्पात का भी हो सकता है, इस्पात भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। पेन हुआ, पेन आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, आपका किसी धातु का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है। ये चीजें हैं। अगर ये हम जानकारी करना चाहें कि वस्तुएं किससे बनी हुई हैं, तो उसके गुणधर्मों के बारे में हम सारणी बनाना जान सकते हैं इसके द्वारा। फिर और भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे सामान हैं जो एक ही पदार्थ से बने होते हैं। जैसे मान लें हम वस्तुएं हो गई, इसमें हम एक बना दें, जैसे मान लीजिए दिया हो पदार्थ हो गया, पदार्थ हो गया, इन पदार्थों से बनी, इन पदार्थों से बनी वस्तुएं हो गई, इन पदार्थों से बनी वस्तुएं जैसे मान लीजिए हो गया आपका लकड़ी, लकड़ी हो गया। तो लकड़ी से आपकी बहुत सी वस्तुएं बनी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुर्सी है, मेज है, कुर्सी है, मेज है, स्टूल हो गया, स्टूल हो गया, फिर बैलगाड़ी हो गई, बैलगाड़ी हो गई। ये सभी जो है लकड़ी की बनी हुई हैं। फिर उसके बाद आपका जैसे मान लें हम कागज से बनी हुई, कागज से क्या क्या बना है, तो पुस्तक हो गया, पुस्तकें हो गया, नोटबुक हो गया, नोटबुक हो गया, और आपके कार्ड हो गए, खिलौने हो गए, कार्ड भी हो जाएगा, कार्ड हो गए, खिलौने हो गए, खिलौने हो गए। इतनी जो है ये आप देख सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें आएंगी जो आप देख सकते हैं कि पदार्थों से क्या क्या निर्मित हो सकता है। यानी ये भी इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि एक पदार्थ से क्या क्या आप बना सकते हैं। जैसे लकड़ी है तो देख रहे हैं
कुर्सी बन जाएगा, मेज बन जाएगा, आपका ब्रेंच बन जाएगा, जंगला बन जाएगा, रोशनदान बन जाएगा। यानी जो भी चीज़ें आप लकड़ी से बना सकते हैं, यानी एक वस्तु से आप कई सामान बनाया जा सकता है। जैसे कागज़ है, कागज़ से आप कार्ड बना लेते हैं, पुस्तकें बना लेते हैं, कापी बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। इसके सजावट के लिए देखते हैं झालर भी कागज़ के बनाए जाते हैं काट के। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। और भी हैं, जैसे हम लोग जाने पदार्थों के गुण क्या हैं। पदार्थों के गुण पदार्थों के गुण क्या हैं। तो सबसे पहले यह जानने का हम प्रयास करें कि पदार्थ क्या है। पदार्थ हम किसे कहेंगे, थोड़ा इसमें बताना जरूरी है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसको हम अनुभव कर सकें, यानी छू करके, उसको हाथ पर तौल करके, यानी हम उसको अनुभव कर सकते हैं, तो उसको हम पदार्थ कहते हैं। यानी वो जगह घेरता हो जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के गुणधर्म क्या हैं। तो पदार्थ के गुणधर्म में ऐसे मान सकते हैं, कोई ठोस होता है, कोई द्रव होता है, कोई गैस होता है। ये पदार्थ के प्रकार हो गए। और भी है, जैसे पदार्थ के गुणधर्म में कोई आग से जलता है, कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है। कोई पदार्थ होता है जो पानी में तैरता है, यानी कि पानी में तैर रहा है, यानी तैरने का गुणधर्म हो गया। यानी आप कई गुणधर्म देख सकते हैं पदार्थों के कि कौन कौन से उसमें गुणधर्म हैं। तो जैसे पदार्थों के गुणधर्म में, जैसे मान लीजिए कोई दिखता कैसा है। जैसे बहुत से पदार्थों के अपने गुणधर्म होते हैं। जैसे सोना है, दिखने में वो पीले कलर का होता है, शुद्ध सोना है। चांदी है, इन सबके अपने वो दिखता कैसे, ये हो गया। फिर दूसरा गुणधर्म आप देख सकते हैं, जैसे कठोरता। पदार्थ के बहुत से गुणधर्म हो जाएंगे, जैसे दिखता कैसे है, कठोर है, मुलायम है, ज्वलनशील है, अज्वलनशील है, आघात वर्धनीय गुण है कि नहीं उसमें है। यानी बहुत से ऐसे गुण हो जाएंगे पदार्थों के। जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे दिखावट। पदार्थों के गुण में जैसे आप ले सकते हैं दिखावट। दिखावट कैसा है। दूसरा ले सकते हैं कठोरता। कठोरता, कठोरता। तीसरा ले सकते हैं विलेय अथवा अविलेय। विलेय या अविलेय। अविलेय। चौथा आप ले सकते हैं जल में तैरना अथवा डूबना। तैरना अथवा डूबना। तैरना या डूबना, ये हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा पारदर्शिता। पारदर्शिता हो जाएगा।
पारदर्शिता, फिर उसके बाद और हो जाएगा इतने प्रकार के पदार्थों के गुण। अब जान गए हैं पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे चाक है, ये भी पदार्थ है क्योंकि इसको हम अनुभव कर सकते हैं, इसमें स्थान या घेरता है। फिर ये इसमें कुछ वजन है, कुछ द्रव्यमान है। फिर इसके गुण हैं, कैसा दिखता है देख ही रहे हैं, ये सफ़ेद कलर का दिख रहा है। फिर कठोरता, कठोर है कि मुलायम है, ये भी हम चाक तोड़ सकते हैं। अभी दूसरा कुछ रहेगा, जैसे लोहा है, इतना ही मोटा अगर लोहा तो उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो कठोर हो जाएगा। पत्थर है, उसको तोड़ना कठिन है तो कठोर हो गया। विलेयता और अविलेयता, अब भंगुरता आप देख सकते हैं, कठोरता मुलायम को देख सकते हैं, विलेयता और अविलेयता देख सकते हैं। इस चाक है, जल में डाल दीजिए, घुलेगा नहीं घुलेगा, तो ये विलेयता भी चेक कर सकते हैं। यानी ये भी एक गुण धर्म हो गया कि कोई पदार्थ जल में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। फिर उसके बाद हो गया तैरना अथवा डूबना, कोई वस्तु तैर रही है कि नहीं तैर रही है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे लकड़ी है, पानी में डालेंगे तैरेगी, यानी तैरने का उसमें गुण है, यानी लकड़ी जो पदार्थ है उसमें तैरने का गुण है। अभी वहाँ पर उतना ही बड़ा लोहा डाल दीजिए जल में तो डूब जाता है, ठोस कोई लोहा, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उसमें तैरने का गुण नहीं है। पारदर्शिता, बहुत सी ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार आप देख सकते हैं, जैसे शीशा, जिसमें आर पार दिखता है। जैसे पानी हो गया, पानी अगर साफ है तो उसके आर पार दिखता है, तो उस पदार्थ में पारदर्शिता है। बहुत से ऐसे पदार्थ आते हैं जिसमें आर पार दिखाई देता है, तो ये पारदर्शिता का गुण है। यही आपके पाठ में टोटल पढ़ने हैं। इसी के आधार पर होता है कि कठोर पदार्थ है। अब आप कठोर पदार्थों के बारे में बताइए कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कठोर हैं। 3 कठोर पदार्थों के नाम बताइए। जैसे आपका लोहा हो जाएगा, आपका एल्युमिनियम भी हो जाएगा मोटा अगर हो तो, यानी जो धातुएं अगर मोटी हम बना दें तो कठोर हो जाती हैं। फिर आपका विलेय और अविलेय, तो विलेय और अविलेय जो जल में घुल जाता है, जैसे नमक है, चीनी है, ये जल में घुल गया तो विलेय। और बहुत से ऐसी चीज़ें जैसे लोहे का बुरादा हुआ, लकड़ी का बुरादा हुआ, जल में डाली नहीं घुलेगा, वो विलेय हो गया। तैरना अथवा डूबना, लकड़ी है वो जल में डालेंगे तैरेगा, कागज है तैरेगा, लेकिन और चीज़ें नहीं तैरेगा, डूब जाएगा। जो डूब जाती हैं डूबने का उसमें गुण है। पारदर्शिता, जिसके आर पार दिखाई देता है वो पारदर्शी है। यही आपके चैप्टर में है, बहुत आसान चैप्टर है। और इस तरह ये चैप्टर आपका समाप्त भी हो गया। अब आप लोग इसको अध्ययन कीजिएगा।